के छोर की धार उतर गई है, प्लायर्स की मदद से ये दिक्कत दूर हो सकती है। बगैर गड़बड़ के ढक्कन के अगल बगल पुट्टी भरते हैं। इस तरह से पट्टे का इस्तेमाल करें। लगता है ये रोलर थोड़ा ज्यादा लंबा है, इसके लिए हम इसको सही नाप में काटेंगे और इस अंतिम भाग को वापस लगा देंगे। हो गया तैयार। इसका बोल्ट ढीला है और बार बार बाहर गिरता है। इसे हम एक रबर बैंड की मदद से जगह पर फंसा सकते हैं। अब बस सॉकेट में लगाइए और ड्रिल कर लीजिए। काम के बाद हटा दीजिएगा। ये बेरिंग गंदी हो गई है। हम काफी हद तक इसे डक्ट टेप की मदद से साफ कर सकते हैं। इस इंची टेप पे हम क्लिप और कलम इस तरह फंसाएंगे। अब इसकी मदद से हम आसानी से सीधी लकीरें बना सकते हैं। बोर्ड पिन की मदद से हम इस तरह कीलों के लिए निशान बना सकते हैं। निशानों पर छेद कीजिए और ये लकड़ियां सटीक बैठ जाएंगी। ये हथौड़ा मोटा है। ऐसा होने पे आप एक दूसरे कील की मदद से ठोक सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प यंत्र जिससे लकड़ी आड़ी जोड़ना आसान हो जाता है। आइए एक और औजार बनाएं जिससे हम छोटी चीजों को आसानी से चिकना कर सकते हैं, अपनी उंगलियों को सुरक्षित रखते हुए। ये देखिए, कोई भी डायग्राम या पेपर लटकाने के लिए हम कपड़े वाली पेन को इस तरह दीवार पर चिपकाकर हैंगर बना सकते हैं। हम इस रिमोट को सिर्फ एक बैटरी से भी चला सकते हैं। बैटरी डालिए, एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरह घुमा लीजिए और ऐसा लगाकर बेफिक्र इस्तेमाल कीजिए। हम 2 तारों में से बिजली दौड़ाकर इन्हें सोल्डर कर सकते हैं। छूने से पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा। इस बोल्ट में ड्रिल किए हुए छेद से तार निकालकर हम इसका उपयोग केबल रेलिंग बनाने में कर सकते हैं। कुछ इस तरह तार को फंसाकर बोल्ट लगा दीजिए। अगर आपको कीले को टेढ़ा लगाने में यानी टो नेलिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप टेढ़े कीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम खुद से अपना एक्सपेंशन एंकर बनाएंगे। बोल्ट के सिर को गोल कर दीजिए ताकि पीवीसी पाइप में घुस जाए। वॉशर और बोल्ट लगाकर ऐसा तैयार कर लीजिए। दीवार पर ऐसे लगाकर अच्छे से कस लीजिए। ये पानी का डब्बा काफी अव्यवस्थित है। बगीचे वाली जेली को दीवार पर टांगकर हम इसे व्यवस्थित कर सकते हैं इस तरीके से। अगर पट्टे को इन निशानों पर से काटा जाए तो हमारे पास एक स्टैंड बनता है जिस पे हम अपनी कारीगरी को सैंड और चिकना कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक डैडो जोड़ है जिसे हम लकड़ी की डंडियों से जोड़ने वाले हैं। छेद ड्रिल कीजिए, गोंद लगाइए, डंडियां फंसाइए और उन्हें इस तरीके से काट लीजिए, फिर चिकना कर लीजिएगा। अब हम एक ड्रिल लटकाने का होल्डर बनाएंगे। यहाँ से पट्टा बांधेंगे और अच्छे तरीके से बैठ जाएगी हमारी ड्रिल। ये देखिए, पीवीसी पाइप से ट्राइपॉड बनाते हैं। कुछ छेद ड्रिल कर लेते हैं जिन पे फोन बैठ सकेगा। इसके बाद ट्राइपॉड के पैर तैयार करेंगे। अब हमारी पसंदीदा वीडियोस देखने पे आनंद आएगा। पुराने काटा चम्मच को इस तरह मोड़ के तार घुमाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए इस नए सख्त ब्रिसल वाले ब्रश को ड्रिल से जोड़कर इसका इस्तेमाल आलू छीलने में करें। ये हाथ से ज्यादा तेज है। इस तरह पट्टे में छेद करके और वार्निश करके हम प्लायर्स के लिए स्टैंड बना सकते हैं। प्लास्टिक के डब्बे को काटकर हम उसका इस तरह चौकोन बनाएंगे।
अब इस चौकोन को ग्राइंडर के ऊपर इस तरह लगाकर चिंगारियों से बचने का कवच बना लेंगे। ये देखिए, एक रबर ट्यूब को इस तरह काट लीजिए और बोल्ट पर लगा दीजिए। अब दीवार में लगाने पर ये लंगर का काम करेगा। ये देखिए, वॉशर और नट लगाकर इसे कस लीजिए। देखिए, मजबूत। अब एक लंबे नट को लेकर हम उसमें 2 चीरे काटेंगे। अब इसे एक बोल्ट पर लगाकर तैयार करेंगे। एक नट का नाप बना लीजिए लकड़ी पर और हथौड़े की मदद से ऐसे निशान बना लीजिए। इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोद लीजिए। ये बन गया गड्ढा हमारे नट के लिए। अब इस तरह सतह पर कोई भी उभार नहीं रहेगा। एक लकड़ी के पट्टे पर गोल छेद करिए और दूसरी लकड़ी से एक गोला काट लीजिए। अब इसे गोंद और हथौड़े की मदद से यहाँ पर इस तरह लगा दीजिए। इस अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए। हो गई लकड़ी एकदम नए जैसी। अब हम एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। जी हाँ, इस खास चाकू की मदद से 2 ब्लेड को लकड़ी पर चिपका लीजिए और इस तरह बोल्ट से कस लीजिए। और ये रहा आपका 2 धारी चाकू। एक लकड़ी के टुकड़े से इस नाप का पट्टा काट लीजिए। इस पट्टे पे एक छेद बना लीजिए, जिस छेद में हम डालेंगे चुंबक। इस तरह। अब दूसरी तरफ एक काजू लगाइए, कुछ इस तरह। अब इसे वार्निश कर लीजिए और लगा लीजिए दीवार पर। अब आप कांच की बोतलें आसानी से खोल सकते हैं और ढक्कन भी नहीं बटोरने पड़ेंगे। एक टिन के डब्बे से एक पतली पट्टी काट लीजिए। अब इस पट्टी का इस्तेमाल आप टेप काटने में कर सकते हैं। ये देखिए, एक लकड़ी का गोला काटिए और एक छपी हुई चित्र लीजिए। अब लकड़ी के एक पहलू पे गोंद से चित्र को इस तरह चिपका लीजिए। इसे थोड़ी देर गर्म पानी में छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद आप इस कागज को हटा सकते हैं और आपकी तस्वीर आ गई आपकी लकड़ी पर। एक प्लाई बोर्ड पर अपना फोन रखकर उसका आकार काट लीजिए। अब नए कटे हिस्से को सैंड पेपर से घिस लीजिए। अब यहाँ पर एक बड़ा छेद और 2 छोटे छेद कर लीजिए। इन 2 छेदों में नट बैठा लीजिए। अब इस बड़े छेद से चार्जिंग केबल डालकर आप फोन का चार्ज करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 5 लीटर की बोतल ले लीजिए और ऐसे निशान बनाकर उसे काट लीजिए। इसकी गर्दन को दरवाजे पर फंसाकर आप इसे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का एक केन लीजिए। इसके ढक्कन के इन दांतों को मोड़ के आप अपने मोबाइल के लिए एक स्टैंड बना सकते हैं। ये देखिए, है ना आसान। घिसनी के दांत तेज करने के लिए आप अपने कॉफी के मग्गे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके निचले हिस्से का। इससे आप चाकू की धार भी तेज कर सकते हैं। प्लास्टिक के पाइप में तार फंसाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस पॉलिथीन या फोम का एक गोल टुकड़ा काटिए और रस्सी पे उसे बांध दीजिए। इस तरीके से रस्सी निकालकर वहां पर गठान बांध लीजिए। अब वैक्यूम क्लीनर से रस्सी को इस तरह खींच लीजिए। अब रस्सी के दूसरे हिस्से पर तार बांध लीजिए। इसे बांधने के लिए आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना होगा। और ये टेप एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए। अब खींच लीजिए अपनी रस्सी और आपका तार अपनी जगह पर आ जाएगा। है ना एकदम आसान तरकीब। ये रहा जूते के फीते बांधने का एक दिलचस्प और बहुत ही तेज तरीका। एक प्लास्टिक के हैंगर को बीच से काटने पर आपके पास होगा टॉयलेट पेपर लटकाने का जुगाड़। पी अक्षर के आकार की एक डंडी काट लेंगे। इस तरह, और इसके ऊपरी हिस्से पर लगाएंगे एक कीला। अब इस औजार से आप कोई भी कैन आसानी से खोल सकते हैं। है ना काम का उपाय। अगर कीले का सर टूट चुका है तो उसे दीवार से इस तरह निकालिए। एक लकड़ी के पट्टे पर बोतल के इस नाप का ऐसा निशान बना लीजिए और इसे ब्लेड से काट लीजिए। अब बोतल रखकर उसमें इस तरह छेद कर लीजिए। और बोतल की चौड़ाई पर इस तरह दोनों तरफ पट्टे लगा लीजिए। और बोतल को छेद कर नट और बोल्ट की मदद से यहाँ पर इस तरह लटका लीजिए। ये देखिए कितना आसान है। इसके सामने अब हम एक फिसल पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर चूहा या कोई कीड़े आते हैं तो उनको ये पकड़कर अंदर रखेगा। 2 प्लास्टिक की बोतलों को लीजिए, उन्हें इस तरह निशान बनाकर काट लीजिए। कुछ गोले और कुछ चौकोन कटेंगे। ध्यान से काटिएगा। और ये हो गए तैयार। अब इन्हें आप आपस में फंसाकर कुछ इस तरीके का ढांचा तैयार कर लीजिए। एक लकड़ी लगा दीजिए और अब आपके पास है चिड़ियों को खिलाने